तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इस सीरीज़ का सस्पेंस तो ख़त्म हो गया। एक आखिरी दिन, तीसरा ही दिन था खैर। इंडिया टेस्ट मैच भी हार गई और साथ ही टेस्ट सीरीज़ 3-0 से हार गई। ये सस्पेंस जो आखिरी दिन का था वो ख़त्म हो गया है। अब सस्पेंस है ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया को 5 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर सस्पेंस इस बात का है कि क्या रोहित शर्मा उस सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जो पर्थ में 22 नवंबर से खेला जाना है उसमें खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा आज पोस्ट मैच ख़त्म होने के बाद या फिर कहीं सीरीज़ हारने के बाद, टेस्ट मैच हारने के बाद आते हैं, मीडिया कर्मियों से बात करते हैं और उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप पर्थ टेस्ट मैच खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। रोहित शर्मा को इस बात का अभी फ़िलहाल नहीं पता है। उन्होंने ये माना जा रहा है कि पर्सनल रीजंस की वजह से, कुछ निजी कारणों की वजह से रोहित शर्मा पर्थ टेस्ट मोस्ट लाइकली मिस करेंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह, जिनको उप कप्तान घोषित किया गया है, वो इंडिया की कैप्टनसी करेंगे। अब रोहित शर्मा से पूछा कि भाई आप का क्या है अभी फ़िलहाल, तो उन्होंने कह दिया कि जी फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी देखा जा रहा है, मुझे अभी खुद नहीं पता कि मैं पर्थ टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या मैं अवेलेबल होऊंगा या नहीं अवेलेबल होऊंगा। रोहित शर्मा, आपको याद होगा, पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उन्होंने लेट ज्वाइन किया था, पर एज ओपनर जब वो और शुभमन गिल मिले तो इंडिया को अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। शुभमन ने वहाँ पर मेलबर्न टेस्ट में बैटिंग करी, ओपन किया था, उसके बाद सिडनी इंडिया ने ड्रॉ किया और ब्रिस्बेन तो खैर शानदार जीत। पर इस टेस्ट मैच को लेकर रोहित शर्मा से आज कुछ कठिन सवाल पूछे गए। रोहित शर्मा से उनकी खुद की बैटिंग फॉर्म के बारे में पूछा गया, उनसे स्पेसिफिकली रोहित शर्मा द कैप्टन, द बैट्समैन, और विराट कोहली द बैट्समैन के बारे में पूछा गया, और ऋषभ पंत का वो कंट्रोवर्शियल डिसमिसल जो अंपायर यानी ऑन फील्ड अंपायर ने तो जो नॉट आउट दिया था, पर जो ऊपर बैठे हुए थर्ड अंपायर थे उन्होंने ओवरटर्न करके उसको आउट डिक्लेयर कर दिया। उन सब पे पूछा और रोहित शर्मा को आज कुछ कठिन और कड़े सवालों के जवाब भी देने पड़े थे। तो रोहित शर्मा की उनकी कप्तानी, उन्होंने सीधे तौर पर अपने सर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक ली। उन्होंने कहा ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो उन्होंने बैंगलोर टेस्ट मैच के बाद भी कही थी। उन्होंने कहा था उस वक्त भी कि भाई मेरा डिसीजन था कि इस विकेट पे हमें पहले बल्लेबाजी करना चाहिए और उसके बाद होता ये इंडिया 46 ऑल आउट हो जाती है। उन्होंने कहा है कि मैंने टैक्टिकल एरर्स करे हैं इस टेस्ट मैच में, मैंने टैक्टिकल एरर्स करे, कप्तानी मेरी बिलो पार थी काफ़ी हद तक, और ये उनके करियर का एक लो पॉइंट है। रोहित शर्मा के करियर का ये क्लीन स्वीप, जो एक हिस्टोरिक क्लीन स्वीप आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने आज से पहले घर पर कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा टेस्ट मैच की सीरीज़ में कभी भी आज तक क्लीन स्वीप नहीं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं हारे थे। उसके बाद उनकी खुद की बल्लेबाजी, उनसे पूछा कि आपकी और विराट कोहली की बल्लेबाजी फॉर्म वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। रोहित शर्मा कहते हैं कि जी बिल्कुल है, और हम दोनों के रन ना आना एक बड़ी समस्या है। और रोहित शर्मा अपने डिफेंस को लेके, आपको याद होगा रोहित शर्मा ने जब ओपन करना शुरू किया, उनका एक डिफेंस जो है, रन भी बनाए हैं उन्होंने और कंसिस्टेंटली रन बनाए हैं, इंडिया हो चाहे ओवरसीज़ हो, हर जगह। तो आज रोहित शर्मा कह रहे हैं कि मैं इतना वक्त नहीं बिता पा रहा हूँ विकेट पे कि मैं अपना डिफेंस जो है उसको देख सकूँ, मेरे को डिफेंड करने का इतना मौका नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैं वहाँ पर विकेट पर इतना वक्त ही नहीं बिता पा रहा हूँ। बट उन्होंने इस बात का एटलीस्ट आश्वासन दिया है, कि एश्योरेंस दिया है कि वो आगे चलते हुए देखेंगे अपना गेम कि क्या आप उसमें बदलाव करे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया पिछली 2 टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आया है, तो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट हमें उस बात का कॉन्फिडेंस है जो हम वो लेकर भी जाएंगे वहाँ पर। अब आते हैं ऋषभ पंत पर। ऋषभ पंत का डिसमिसल होता ये है कि एजाज पटेल बॉल डालते हैं, बॉल होता है, बलून होता है, और शॉर्ट लेग पर इनफैक्ट कीपर जो है उसको दबोच लेते हैं, कैच कर लेते हैं। अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ जो है उसको नॉट आउट करार करते हैं। पर जब पॉल राइफल के पास जाती है बॉल, क्योंकि ऋषभ पंत का ये मानना था कि वो जो बैट है, वो जो स्नीको पर जो स्पाइक आया है, वो इसलिए आया है कि बैट जो है वो पैड पे लगा है, ना कि बॉल पर लगा है। तो
और पॉल राइफल कहते हैं कि उसमें एक थोड़ा सा डिफ्लेक्शन भी आया, स्पाइक तो आया ही है सेम मोमेंट पे, बट उसमें एक डिफ्लेक्शन भी आया। रोहित खासा नाराज़ थे ऋषभ पंत, बट रोहित शर्मा से पूछा, रोहित शर्मा ने बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में तो निंदा नहीं करी, पर वो भी इस बात से, इस डिसीजन से सरप्राइज थे। उन्होंने कहा कि भाई ये रूल्स जो हैं वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। जब ऑन फील्ड अंपायर ने ये डिसीजन दे दिया था और आपके पास अगर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो आप ऑन फील्ड अंपायर के साथ जा सकते थे। अब बाकी का ये जो सीरीज़ है ये तो बहुत ही खैर शर्मनाक हार का सामना इंडिया को करना पड़ा, पर बाकियों का क्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली, यानी विराट कोहली के 93 रन हैं इस सीरीज़ में, रोहित शर्मा के 91 रन हैं, बट बाकी के आप खिलाड़ियों को देखेंगे उनसे तो ज़्यादा ही हैं। तो रोहित शर्मा ने एटलीस्ट ये कहा कि ये जो नौजवान, ये जो यंग खिलाड़ी हैं, चाहे वो जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, सरफराज हो, ऋषभ पंत हो, इनके ना एटलीस्ट कभी ना कभी किसी वक्त इस सीरीज़ में रन आए हैं। तो रोहित शर्मा एटलीस्ट ये मानते हैं कि इन लड़कों से कुछ सीखा जा सकता है कि इस विकेट पर, एक टर्निंग ट्रैक्स पे रन बनाने का तरीका सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अप्रोच की बात होती है, थोड़ा प्रोएक्टिवनेस दिखानी पड़ती है, पर रोहित शर्मा आज जो सवाल उन पर दागे गए, थोड़ा मैं ये तो नहीं कहूँगा रैटल्ड थे, बट एक एम्बैरेसमेंट थी रोहित शर्मा को। आफ्टर ऑल एक ऐसी सीरीज़ हारे हैं, न्यूजीलैंड से हारे हैं, अपने घर पर हारे हैं, वो भी क्लीन स्वीप हार गए, तो एक आप एम्बैरेसमेंट कह सकते हैं कि जो रोहित शर्मा को आज झेलनी पड़ी है। रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज फेल हुए हैं, बतौर कप्तान फेल हुए हैं। विराट कोहली दोबारा वो सवाल उठ गए हैं कि क्या स्पिन खेलने की कला इंडियन बल्लेबाज जो हैं वो भूल चुके हैं। तो ये आज रोहित शर्मा का मोटे तौर पर आज उनसे ये बात, ये सारी सवाल पूछे गए, उनसे पूछा गया कि भाई क्यों आप एक फ़र्स्ट क्लास, एक आपको याद होगा कि तीसरा इंडिया ए जो है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, पहला फ़र्स्ट क्लास मैच आज वो हार गए, तो एक और फर्स्ट क्लास मैच है। उसके बाद ये था कि इंडिया एक 3 दिन का अभ्यास मैच इंट्रा स्क्वाड, यानी इंडिया ए की टीम जो ऑलरेडी उधर है और इंडिया की जो टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए अनाउंस हुई है वो वहाँ जाएगी और वो आपस में एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेंगे। पर वो मैच फ़िलहाल लगता है कि वो कैंसिल, लगता क्या है, रोहित शर्मा ने भी क्लियर कर ही दिया है कि वो मैच अब खारिज हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि मानना ये है इंडियन टीम मैनेजमेंट का कि आप एक अभ्यास मैच खेलते हैं, उसमें आप जल्दी आउट हो गए तो बैट्समैन क्या करेगा? वो तो ड्रेसिंग रूम में जाएगा, बैठ जाएगा पैर पे पैर रखकर, वो क्या कर सकता है? एटलीस्ट हम जो 3 दिन का अगर अभ्यास करते हैं वहाँ पर उन विकेटों पे, क्योंकि जो अभ्यास मैच होना था वो पर्थ में होना था, पर्थ यानी पुराना पर्थ, वाका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन का जो मैदान है, और जो ये टेस्ट मैच होना है ये होना है ऑप्टस स्टेडियम में, जो नया स्टेडियम है पर्थ में ही। तो उन्होंने कहा विकेट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कंडीशन सिमिलर है, इससे बेटर ये है कि हम वहाँ पर प्रैक्टिस करें, ताकि अगर कोई बैट्समैन आउट भी हो जाता है या कुछ किसी ने 50, 70, 80 रन बना दिए तो आप उसको बुला सकते हो, अगले बल्लेबाज को भेज दो। कोई आउट हो गया तो आप उसको भी आप अभ्यास के लिए आप दोबारा बोल सकते हो कि नहीं आप दोबारा बैटिंग करो। तो ये है, बट सवाल वही आ जाता है कि क्या आपकी तैयारियां, न्यूजीलैंड के लिए तो पता लग गया है कि पूरी नहीं थी, क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ नहीं, अब इज्जत की बात नहीं है, अब करियर्स की भी बात आ चुकी है, WTC फाइनल की ही बात नहीं है, ये बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के करियर्स पे जो वी हैव टू एडमिट जो फैग एंड ऑफ देयर करियर्स हैं, ये उनके करियर्स पे बात आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया जीतेगा या नहीं किसी को नहीं पता फ़िलहाल, इम्कानात मुश्किल लग रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ ये इंडिया के लिए मुश्किल होने वाली है, पर ऑस्ट्रेलिया कभी भी आसान नहीं रहा है। हालांकि इंडिया पिछली 2 टेस्ट सीरीज़ जीत चुका है, बट ये सीरीज़ बहुत मुश्किल होने वाली है। खैर, आप लोग अगर रोहित शर्मा की बात से इत्तेफाक रखते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और दोस्तों स्पोर्ट्स तक को यार सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी हम रिपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ पर भी और ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों पर भी हमारी नज़रें रहेंगी। आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप रोहित की बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को।
मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।